नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 22। पाठ का नाम है खेती तब और अब। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 21 कपाल मोचन एक सांस्कृतिक धरोहर पाठ को पढ़ाया था और इसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 22 खेती तब और अब। राम अवतार गुस्से में, क्या है यह सब? मैं तुम्हें अपने खेत बर्बाद नहीं करने दूंगा। सुनील, पर पापा सुनो तो सही, इससे खेती को कोई नुकसान नहीं होगा। राम अवतार, मैंने कह दिया, नहीं तो नहीं। सूरजमल, क्या बहस हो रही है, जरा मैं भी तो सुनूं। राम अवतार, देखो ना पिताजी, यह कल का लड़का पता नहीं किस नए तरीके से खेती करने की बात कह रहा है। सूरजमल, बेटा सुनील, तुम किस तरह की खेती करना चाहते हो? सुनील, दादाजी आजकल खेती बाड़ी के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। इनमें खेती में मेहनत कम लगती है और उपज अच्छी होती है, साथ ही पर्यावरण को नुकसान भी कम होता है। पता करो और लिखो, क्या तुम्हारे परिवार में कोई खेती करते हैं? यदि हाँ तो वे खेती के कौन से तरीके अपनाते हैं? उत्तर है, मेरे ताऊ जी करते हैं, वे नए नए तरीके अपनाते हैं। क्या उन्होंने कभी ऋण लिया है? यदि हाँ तो कहाँ से? हाँ लिया है, बैंक से लिया है। राम अवतार, पिताजी मैं इसे समझा रहा हूँ कि जब हमारे तरीके से ही हमारे खेतों में बहुत अच्छी उपज होती है तो अलग तरीके अपनाने की क्या ज़रूरत है। सूरजमल, राम अवतार, उपज तो हमारे समय में भी अच्छी होती थी। उस समय तुमने भी तो नए तरीके से खेती करने की जिद की थी, याद है ना? तब मैंने तुम्हारी बात मान ली थी। राम अवतार, आपके समय से तो मैं घर का गुजारा मुश्किल से होता था। मैंने अच्छी किस्म के बीज, खाद, सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके पैदावार इतनी बढ़ा दी कि आज हमारी जमीन जायदाद पहले से दोगुनी हो गई है। देखो और लिखो। नीचे चित्रों के द्वारा परंपरागत खेती से जुड़े कार्यों को क्रम अनुसार दिखाया गया है। इन्हें देखो और इनमें प्रयुक्त उपकरणों की पहचान करके अपनी कॉपी में लिखो। देखिए, पहले चित्र में है जुताई, उसके बाद बिजाई, खाद डालना, सिंचाई, निराई, कीटनाशकों का छिड़काव और फसलों की कटाई। आगे है पता करो उत्तम किस्म के बीज कहाँ से मिलते हैं। उत्तर है, कृषि विभाग से, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीज उत्पादन कंपनी से। अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किसान क्या क्या प्रयास करता है? उत्तर है, अच्छी किस्म के बीज के लिए बीज, खाद, सिंचाई के साधन और कीटनाशकों का प्रयोग करता है। सुनील, पापा उत्पादन तो बहुत हुआ पर उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से उपज दूषित हो गई। राम अवतार, पर उर्वरक और कीटनाशक तो बहुत जरूरी हैं। सुनील, जरूरी तो हैं पर आपने इनका प्रयोग ज़्यादा किया है जो ठीक नहीं है। बेटा, हाँ बेटा, अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। चर्चा करो। उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों व कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग कहाँ तक उचित है? इसका उत्तर है, यह बिल्कुल उचित नहीं है। अंधाधुंध प्रयोग से कीटनाशक और उर्वरक खाद्य पदार्थों के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे हमें कई प्रकार के भयानक रोग लग सकते हैं, जैसे कैंसर, अल्जाइमर, किडनी रोग, तंत्रिका तंत्र के रोग आदि। सूरजमल, हमारे समय में तो हल से जुताई और रहट से सिंचाई करते थे। खेत में गोबर की खाद डालते, फसल को कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियों के पानी का या राख का छिड़काव करते थे। सुनील, दादाजी मैं भी ऐसी ही खेती करना चाहता हूँ जिसमें उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग बहुत ही कम हो और हरी व कंपोस्ट खाद का प्रयोग ज़्यादा हो। फसल चक्र अपनाकर अच्छी तकनीक से खेती करूँगा। मिलान करो। यहाँ पर है उर्वरक, इसका मिलान होगा नंबर 1 मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाना, नंबर 2 है कंपोस्ट, इसका मिलान होगा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना। इस ये आएगा बच्चों 2 नंबर, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है। और नंबर 3 फसल चक्र का मतलब है ये है नंबर 3, यानी फसलों को अदल बदल कर बोना। और नंबर 4 है कीटनाशक, कीड़े मारने के लिए। और नंबर 5 है अच्छी किस्म के बीज, अच्छी पैदावार के लिए। राम अवतार, और उत्पादन का क्या होगा? सुनील, एक इस प्रकार की खेती से उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ती है। राम अवतार, वह कैसे? सुनील, मैं बिना जुताई के खेती करूंगा और सिंचाई के आधुनिक तरीकों जैसे ड्रिप,
सिंचाई और वाटर स्प्रिंकलर सिंचाई का प्रयोग करूँगा। इससे पानी की काफ़ी बचत होगी। ऐसा करो, एक पिचकारी में पानी भरो, इसका मुंह ऊपर की ओर करके चलाओ। पानी ऊपर कैसे और क्यों जाता है? लिखो, दबाव के कारण ऊपर जाता है। ड्रिप सिंचाई का मॉडल बनाओ। एक चौकोर ट्रे लो जिसके किनारे उभरे हुए हों। इसमें थोड़ी मिट्टी बिछाकर 3 क्यारियां बनाओ। प्रत्येक क्यारी में थोड़ी थोड़ी दूरी पर पौधे लगाओ। प्रत्येक क्यारी के बीच में प्लास्टिक की एक पतली पतली पाइप बिछाओ। इनके ऊपर सिरों को बंद कर दो। क्यारियों में जहां पौधे हैं वहां पाइप में सुई से छेद करो। प्लास्टिक की 2 छोटी टी और एक बैंड लेकर चित्र अनुसार जोड़ो। मुख्य पाइप के एक सिरे को पानी के स्रोत से जोड़ो। सूरजमल, लेकिन बिना जुताई के बुआई कैसे होगी? सुनील, एक खास तरीके की बुआई मशीन सीड ड्रिल से बीजों को एक निश्चित गहराई में बोया जाता है। इस प्रकार भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं। इससे मिट्टी का कटाव बहुत कम होता है। आगे है, ऐसा करो, खेतों के उपकरणों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के नाम वर्ग पहेली में भरो। ऊपर से नीचे खुरपा, कुदाली और कल्टीवेटर। तो इसमें ऊपर से नीचे देखिए, 1 नंबर पर है निराई, फिर है दूसरे नंबर पर कटाई। अब दाएं से बाएं, बाएं से दाएं में होगा गुड़ाई, टा सिंचाई और बिजाई। राम अवतार कहते हैं, ठीक है सुनील, कर तो लेंगे खेती, पर ऐसी उपज के दाम तो अच्छे मिल जाएंगे ना? सुनील, क्यों नहीं मिलेंगे? बाजार में ऐसी उपज की बहुत मांग है। अपने राज्य का कृषि विभाग और भारत सरकार भी इस प्रकार की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। सूरजमल, बेटा मुझे तो यह खेती पर्यावरण की सुरक्षा, भूमि की उपजाऊ शक्ति के संरक्षण और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद लगती हैं। इसलिए इस नई तकनीक को अपना लेना ही बेहतर रहेगा। पता करो और लिखो, किसी किसान या बड़ों से पूछकर किसान कैसे तय करता है कि अब क्या, कब और क्या बोना है? बीज कहाँ से लाता है? सिंचाई का क्या साधन अपनाता है? मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या उपाय करता है? मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए क्या करता है? तैयार फसल को मंडी तक कैसे ले जाता है? तो इन सभी का उत्तर हम लिखेंगे। किसान कैसे तय करता है कि कब और क्या बोना है? उत्तर है, वह अपने अनुभव से कृषि विभाग द्वारा जारी बुलेटिन से जानकारी लेकर तय करता है कि उसे क्या बोना है। बीज कहाँ से लाता है? उत्तर है, कृषि विभाग से मान्यता प्राप्त बीज पैदावार कंपनी से। सिंचाई का क्या साधन अपनाता है? ट्यूबवेल। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए वह क्या उपाय करता है? खेत के आसपास पेड़ लगाता है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए क्या करता है? उत्तर है, कंपोस्ट खाद डालें, हरी खाद, उर्वरकों का प्रयोग करें। तैयार फसल को मंडी तक कैसे ले जाता है? उत्तर है, ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के। तभी सुनील की दादी ने आवाज दी, बातें ही करते रहोगे या गर्मा गर्म गुलगुले सुहाली भी खाओगे? अब आगे देखिए, देखो और लिखो, नीचे दिए गए चित्रों के द्वारा गुलगुलों की खेती से थाली तक की यात्रा को देखो। तो देखिए, सबसे पहले खेत में गेहूं होंगे, उसकी फसल होगी, उसके बाद गेहूं से आटा बनेगा, फिर उसमें पानी, तेल और मसाले मिलाए जाएंगे, आटा को गूंथा जाएगा, लोई बनाई जाएगी, फिर उसे तला जाएगा और तब ये गुलगुले बनकर तैयार होंगे। नंबर 3, अपने खाने की थाली में शामिल किसी एक चीज़ की खेत से थाली तक की यात्रा का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तो बच्चों, यह कार्य आपको स्वयं करना है। सोचो और लिखो, तुम्हारे घर में किस अनाज का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है? उत्तर है, गेहूं का। आगे है, रोटी चपाती बनाने के लिए किस किस अनाज का प्रयोग होता है? उत्तर है, गेहूं, मक्का और बाजरा। क्या तुम्हारे घर में कई अनाजों को मिलाकर भी रोटी बनाई जाती है? उत्तर है, गेहूं और बाजरा। नंबर 7, अनाज व दाल मिलाकर बनाई जाने वाली कुछ खाद्य पदार्थ के तालिकाओं में नाम लिखो। अनाज का नाम है चावल, उसमें दाल मिलाएंगे तो वो बनेगी खिचड़ी। गेहूं का आटा और चने का आटा मिलाकर बनाएंगे तो बनेगी मिस्सी रोटी। आगे है, आओ ये भी करें, पता करो और लिखो, अपने क्षेत्र में खेती से जुड़े 2 त्योहारों के नाम लिखो। इन्हें कब और क्यों मनाया जाता है? उत्तर है, बैसाखी, अप्रैल की 13 तारीख को गेहूं की कटाई शुरू करने, और 30 त्यौहार जुलाई में धान की बुआई के समय। इन त्योहारों पर मुख्य तौर पर खाने की क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? उत्तर है, पकौड़े, जलेबी, पनीर की सब्जी, दाल, चावल और रोटी। दूसरे राज्यों की खेती से जुड़े किन्हीं 2 त्योहारों के नाम लिखो, इन्हें कब मनाते हैं और क्यों? उत्तर है, ओणम और नौखाई। अपने घर के बड़ों से पूछो, कौन सी ऐसी फसलें हैं जो पहले अधिक बोई जाती थी और अब कम बोई जाती हैं? उत्तर है, ज्वार, बाजरा अब कम बोया जाता है।
किसी पार्क में जाकर पता करो कि फव्वारों में पानी कहाँ से और कैसे आता है। उत्तर है ये कार्य आप स्वयं करेंगे। छांटो और लिखो। नीचे कृषि कार्यों के संबंधित कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं। इन्हें सूरजमल, राम अवतार तथा सुनील के खेती के कार्यों के अनुसार छांटो। हल, कंपोस्ट खाद, यूरिया, ड्रिप सिंचाई, रहट, ट्यूबवेल, गोबर की खाद, सीड ड्रिल, कंबाइन, हार्वेस्टर, कीटनाशक, दरांती और खुरपा। तो एक में देखिए हल, रहट, गोबर की खाद, दरांती और खुरपा। दूसरे में है यूरिया, ट्यूबवेल, कीटनाशक, कंबाइन और हार्वेस्टर। तीसरे में है कंपोस्ट खाद, यूरिया, ड्रिप सिंचाई, सीड ड्रिल और कीटनाशक। सिंचाई के कुछ साधनों के नाम बताओ। वो हैं रहट, ड्रिप सिंचाई, नहरें, ट्यूबवेल, फव्वारा सिंचाई। नंबर 4, दूरदर्शन के किसान चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को देखो और चर्चा करो। कार्यक्रम में किस विषय पर बातचीत की गई? बताई गई बातों पर कक्षा में चर्चा करो। तो बच्चों यह कार्य आप स्वयं करेंगे। नंबर 5, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। खेती किस कारण से बर्बाद हो जाती है? क, अत्यधिक वर्षा, ख, खाद का प्रयोग, ग, उचित देखभाल, घ, बाढ़ लगाना। इसका सही उत्तर है क, अत्यधिक वर्षा। यह सिंचाई का नया तरीका है। क, कुआं, ख, नहर, ग, ट्यूबवेल, घ, वाटर स्प्रिंकलर। इसका सही उत्तर है घ, वाटर स्प्रिंकलर। इसमें क्या पैदावार अधिक होती है? क, अधिक सिंचाई, ख, उत्तम बीज, ग, आधुनिक यंत्र, घ, लगातार एक ही फसल बोना। इसका सही उत्तर है ख, उत्तम बीज। इससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, ख, उर्वरकों का सीमित प्रयोग, ग, कंपोस्ट खाद, घ, ड्रिप सिंचाई। इसका सही उत्तर है क, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 22 पूरा हो गया है और इसके साथ ही हमारा झरोखा का सिलेबस भी पूरा हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।